To build anything that truly lasts, it takes time. Controversy has erupted in Rajasthan after the Education Minister Madan Dilawar announced the scrapping of a Class 12 book that allegedly glorifies the Congress Prime Ministers. He has alleged that while the book disproportionately glorified the Congress PMs, it omits the contribution of BJP stalwarts. The textbook is called Azadi Ke Baad Ka Swarnim Bharat Ka Itihas and has extensive text on Congress leaders, particularly the Nehru-Gandhi family. The book has been distributed in 20,000 government schools already, and the Congress has accused the BJP of trying to rewrite history and wasting taxpayers' money. But the minister has defended the decision, saying children in the state cannot be taught wrong information just because the books have been printed. जिन्होंने इस देश के लिए और प्रदेश के लिए जो कुछ किया है उनका उल्लेख होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने जो अच्छा किया है उसका तो उल्लेख हो, लेकिन जो मेरे सामने वाले ने उल्लेख किया, अच्छा किया, उसका उल्लेख ना हो। ये बेईमानी है, ये झूठता है जो नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस के समय से ये किताबें चल रही हैं? कांग्रेस ने ही ये किताबें चालू करवाई थी, लेकिन उसके जो परीक्षा में अंक नहीं जुड़ते थे, इसलिए हमने ऐसी पुस्तकों को पढ़ाने से मना कर दिया है कि ऐसी पुस्तकें शिक्षा विभाग नहीं पढ़ाएगा बच्चों को। Well, the syllabus was prepared during the previous Congress government and the textbooks were published by the Rajasthan State Textbook Board. While the BJP is reviewing the decision, Congress has hit back, threatening action against the Education Minister. राजस्थान में 1.5 वर्ष से आपकी सरकार है, हमने मना नहीं किया। आप पाठ्यक्रम बदल सकते हो, लेकिन आप लोगों का मन नहीं बदल सकते। देश की आजादी के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 वर्ष जेल में रहे, 13 साल। राजीव गांधी जी, जिसने जो मोबाइल आपके हाथ में, जो कंप्यूटर आपके हाथ में, बिकॉज ऑफ राजीव गांधी, जिसकी विनम्रता, सच्चाई, ईमानदारी को दुनिया मानती है। और यदि आपको पंडित नेहरू से, महात्मा गांधी से, राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से इतनी तकलीफ है, द ग्रेट इंदिरा गांधी, 71 का युद्ध सबने देखा, अभी पहलगाम का मामला भी देखा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आमने सामने हुए, और इंदिरा जी को भी देखा। सवाल कांग्रेस बीजेपी में आप कैसे बांट सकते हो आजादी की लड़ाई को? निकालो ना अलग से पुस्तक। आप शिक्षा मंत्री हो, आपके डिपार्टमेंट में आपकी चलती नहीं है, इसलिए बार बार ऐसी डायलॉगबाजी करो। राजस्थान में वो पत्तों को नहीं पड़ रही, वो चाल कुण की दी है। उस मूर्ख मिनिस्टर को यह भी नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा तो कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं था। जिन लोगों ने हमारे मुल्क की तामीरें करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया थे, नेहरू से लेके इंदिरा जी तक, राहुल जी, अगर आईटी, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन की बात करेंगे, कंप्यूटर क्रांति की बात करेंगे, तो आपको तो आदरणीय राहुल जी की बात लिखनी पड़ेगी। आपके बारे में क्या लिखें? अगर मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पोखरण किया तो लिखा जाएगा। मोदी साहब के लिए क्या लिखें? झूठ। ऐसा कोई रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी ने बनाया नहीं है कि जिनको शिक्षा में के हिस्से में शामिल किया जाए। We're joined by Lakhbir now with more details. Lakhbir, अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है टेक्स्ट बुक को स्क्रैप करने को लेकर। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका कहना कि बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्रियों का गुणगान हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ विवाद नहीं बल्कि राजस्थान की सियासत में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि जिस किताब को लेकर विवाद हो रहा है उस किताब में सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को या फिर गांधी नेहरू परिवार का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये कहना है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। उनका ये भी कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी योगदान है, लेकिन बावजूद इसके इस पुस्तक में उनके बारे में जानकारियां नहीं दी गई है, जबकि राजस्थान के बच्चों को पढ़ने की जरूरत है, उनको ये जानकारी जुटाने की जरूरत है कि किस प्रकार से आधुनिक भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान है, क्योंकि वैश्विक वर्चस्व की ओर आज भारत बढ़ रहा है। तो ऐसे में
कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई और साफ तौर पर कहा है कि भारत जिस प्रकार से आजादी के बाद से, चाहे वो राजीव गांधी हो या फिर इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री जी, उन्होंने काफी बेहतर काम किया है, तो वहीं सरदार पटेल ने बहुत शानदार काम किया था। आजादी से पहले की अगर बात की जाए तो पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के योगदान को भूला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास के पन्नों से बीजेपी हटाना चाहती है और ये राजनीतिक रंग है, ऐसे में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कह रहे हैं that the politics in Rajasthan is heating up. Thank you very much, Lakhbir, for getting us the details. With that, we're slipping into a very short break. There's a lot more lined up on the other side.